हेलो गाइस, सो दिस इज़ एस और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक्स जानना पड़ेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिनस पॉलिंग की, जिन्होंने ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दी थी। इससे पहले हम लोग को समझना चाहिए एक टर्म जो है लिगैंड। लिगैंड क्या होता है? ये एक अनायन हो सकता है, या फिर एक कटायन हो सकता है, या फिर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड होता है सेंट्रल मेटल एटम से। किस तरीके से? डायरेक्टली को मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है। चलो मैं कुछ कंपाउंड्स देती हूँ और आप मुझे इसमें बताना इसके अंदर लिगैंड क्या है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो देखो यहाँ पे CO जो सेंटर में है, जिसका नंबर कम होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो CO यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ क्या जुड़ा है? अमोनिया जुड़ा है डायरेक्टली। तो अमोनिया यहाँ पे गाइस लिगेंड हो गया। और कितने अमोनिया डायरेक्टली जुड़े हैं? तो 6 अमोनिया डायरेक्टली जुड़े हैं यहाँ पे। तो कितने लिगेंड हो गए? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6, क्योंकि 6 अमोनिया डायरेक्टली अटैच्ड है। नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं हम। ये हमारा कंपाउंड ये है, यहाँ पे दो लिगेंड है, एक है क्लोरीन और एक है अमोनिया। लेकिन लिगेंड क्या होगा यहाँ पे? अमोनिया, क्योंकि मैंने क्या बोला? मैंने बोला डायरेक्टली अटैच थे। तो यहाँ पे लिगेंड हो गया अमोनिया और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, क्योंकि 6 अमोनिया डायरेक्टली अटैच्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। NiCl4 2- है ये। तो यहाँ पे लिगेंड क्या हो गया? क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है। कितने क्लोरीन है? 4। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ पे 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आते हैं 4 वाले के, एक वाले के 6 वाले के आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वो होता है जो कि पेयरिंग करा देता है, और वीक फील्ड लिगैंड होता है जो पेयरिंग नहीं करवा पाता है इलेक्ट्रॉन की। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का एग्जांपल है अमोनिया COCN। वीक फील्ड लिगैंड का एग्जांपल है फ्लोरीन क्लोरीन H2O। और भी एग्जांपल्स है, पर मैंने इतना ही लिखा है इसको यहाँ पे। अब हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। 4 और 6 के क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 6 होगा, तो तब हाइब्रिडेशन पूछे जाते हैं क्या होगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, उस केस में हाइब्रिडेशन 2 होते हैं। एक तो होते हैं sp3 और एक होता है DsP2। 2 होते हैं, एक होता है sp3 और एक होता है DsP2। तो जब sp3 कब होगा और कब DsP2 होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो जब भी वीक फील्ड लिगैंड होंगे तब हाइब्रिडेशन sp3 होगा। ठीक है, वीक फील्ड लिगैंड मतलब ये वाले होंगे, तो ये पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। इस केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है sp3। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होंगे ये वाले अमोनिया COCN, ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये पेयरिंग करा देंगे। उस केस में क्या बनेगा? अंदर वाला बनेगा DsP2, और इसका शेप जो होगा स्क्वायर प्लानर होगा, क्योंकि ये पेयरिंग करा रहे हैं और ये पेयरिंग नहीं करा रहे हैं। इसके केस में क्या बनता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये पेयरिंग करा देते हैं। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसलिए इनको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि वीक है, पेयरिंग नहीं करा पाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है अनपेयर्ड, इसलिए इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। उसी तरह जब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो 2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक होता है sp3D2 और एक होता है D2sp3। वहाँ भी सेम कंडीशन है। ये कब होगा? जब वीक फील्ड लिगैंड होंगे तब। और ये कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होंगे तब, जब पेयरिंग करा देंगे। यहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो दोनों के अंदर शेप एक ही होता है, जो कि होता है ऑक्टाहेड्रल, हमेशा फिक्स है। लेकिन यहाँ पे sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल हो रहा था और DsP2 के अंदर स्क्वायर प्लानर होता है। अब हम लोग इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो भी देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग इसको ट्रिक से करते हैं। यहाँ पे मैंने मेथड से कर रखा है, इतना लंबा मेथड है, पर मेथड से करना सही होता है, क्योंकि कभी कभी ट्रिक्स फेल हो जाते हैं, पर मेथड्स तो हमेशा अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखो 6 है, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? हो सकता है जब 6 होते हैं तो हाइब्रिडेशन यही होता है ना, या तो sp3D2 होता है या फिर D2sp3। लेकिन इन दोनों में से कैसे होगा, क्या पता चलेगा? तो आप देखो इसके साथ लिगैंड कौन से है? अमोनिया। तो अमोनिया जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं तब हाइब्रिडेशन क्या होता है? अमोनिया आपको पता है मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, यहाँ से आपको पता है अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। तब हाइब्रिडेशन क्या होता है? D2sp3। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोले हैं। तो ट्रिक से कैसे हम लोग देखें, 1 मिनट भी नहीं लगा हम लोग को, और हम लोग सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं CuF6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? 6 है, तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए sp3D2, या फिर क्या होना चाहिए? D2sp3। यही होना चाहिए ना। लेकिन क्या फ्लोरीन कैसा है?
स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो वीक है, तो फ्लोरीन वीक है तो क्या बनेगा sp3d2। तो देखो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3d2। और ये बाहर वाला जब भी ये वाला होता है हाइब्रिडेशन तो हमेशा ये पैरामैग्नेटिक होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं पर ये जनरली पैरामैग्नेटिक होता है। या ऑटोऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बाहर वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। इस सिंपल से ट्रिक की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपना। थैंक